आइए हम निकालेंगे रोमियो का 8 अध्याय रोमियो 8 अध्याय 1 से लेकर 17 पद तक बारी बारी पढ़ें। रोमियो 8 अध्याय उसका 1 से 17 तक बारी बारी पढ़ें। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इससे ये व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में भी परमेश्वर के संग है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए भाइयों, शरीर की कर्तव्य नहीं थी, शरीर के अनुसार दिन काटो। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तुम मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर को क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा की हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी, परंतु परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। प्रार्थना करें। हे हमारे सबसे राजा के राजा प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन को पढ़े जाने के लिए। परमेश्वर आप प्रभु जो वचन पढ़ा गया परमेश्वर उसके लिए सहायता करें, हमारी बुद्धि को खोले परमेश्वर, जो आप हमसे बात करना चाहते हैं परमेश्वर से बातें आप सहायता, अपनी आत्मा का ज्ञान, अपना स्वर्गीय ज्ञान हो। छोटी सी विनती प्रार्थना मानते पुरुष के नाम में आमीन। आमीन। ये वाला नहीं देखते हैं यहाँ पर हेडिंग में लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा। हम देखते हैं वचन बताता है कि हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना है। क्योंकि वचन बता रहा है कि यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो क्या है, मरे। चौदह वचन में लिखता है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत,
परंतु लेपापन की आत्मा मिली, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते। परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा अधिकार दिया है कि परमेश्वर ने हमें पिता कहने का अधिकार। अब हम क्या है, हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमें दासत्व की आत्मा नहीं दी गई, हम किसी दासत्व में नहीं है, किसी गुलामी में नहीं है, तो किसकी आत्मा दी हमें? पुत्र की। हम जानते हैं एक माता पिता किस तरह से, माता पिता और उसके जो बच्चे होते हैं कैसे रहते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को क्या है, हर एक वो चीज देना चाहता है जो वो डिजर्व करता है, जो वो चाहता है कि मैं उसे अच्छे से अच्छा दे सकूं। तो कह रहा है इसलिए कि हम क्या है, आत्मा के अनुसार चले। यदि मसीह यदि परमेश्वर आत्मा है तो हमें क्या चाहता है वो, हम आत्मा के अनुसार चले। लेकिन आज हम क्या करते हैं, आज हम शरीर के अनुसार चलते हैं। आज हमारी जो बातें हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, वो क्या है, शारीरिक पहले होती है तो आत्मिक बाद में होती है। आज हम देखते हैं लोगों को, जो आजकल की जनरेशन है, आजकल की जनरेशन है थोड़े ऊपर के लेवल में, उसमें क्या है, उनको ऐशो आराम एंजॉय करना ज्यादा अच्छा लगता है, परमेश्वर के वचन में नहीं। क्लबों में जाना, पार्टीज में जाना, या ऐसी जगह जाकर जहाँ पर हल्ला मचाना है, वो चीजें क्या है, उन्हें ज्यादा लुभाती है, वो उन्हें अच्छी लगती है। पर क्या उससे कोई लाभ है? उससे कोई लाभ नहीं। जब परमेश्वर के करीब समीपता में आते हैं, करीबी में आते हैं, तो क्या है, परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की क्या योजना है हमारे जीवन से, उनको हम क्या है, समझते हैं, हम जानते हैं। लेकिन जब हम उससे दूर रहते हैं तो हम क्या, परमेश्वर की योजनाएं हम पर प्रकट होंगी? हम क्या है, फिर ऐशो आराम में रहेंगे। हमें जब परमेश्वर का काम करेंगे तो हमें उसमें आनंद नहीं आएगा। हमें लगेगा अरे यार क्या बैठे हुए, 2 घंटे बैठे हुए परमेश्वर के सुन रहे हैं, हम 3 घंटे बैठे हुए, क्या करना है यार, इतनी देर में पार्टी में घूम जाता, मैं इधर चला जाता, उधर चला जाता, ये कर लेता। लेकिन क्या है, वो परमेश्वर को समय देना नहीं चाहता, समय नहीं देता। वो चीजें हमें बोर करने लगती है। क्यों? क्योंकि हमें बाकी चीजों में अपना आनंद ढूंढने लगते हैं। तो लिखा है, बाइबल वचन बताता है, हमने पढ़ा जैसे अभी 8:8 में लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में, शारीरिक दशा क्या है, हम अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या बनाते हैं। मैं इस टाइम उठना है, इस टाइम ये करना है, उस टाइम वो करना है, ये करना है, वो करना है, हमें अपने हिसाब से करने लगते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कि हमें अगर परमेश्वर के अनुसार हम इस समय को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। बहुत से लोग हैं कि जो किस तरह से वचन पढ़ते हैं कि पहले हम अपना सारा काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, उससे आपको समय मिल जाएगा तो हम क्या है, वचन पढ़ लेंगे। अपना काम तो सब कुछ सेट कर लिया कि हाँ जी हमको इस तरह करना है, इस तरह करना है, जो हमारे लिए शरीर के लिए जरूरी है, जो हमारे घर वाले के लिए जरूरी है, ये चीजें हमें क्या है, पहले उसकी सेटिंग बना लेते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को पसंद करता है उस चीज को हम नहीं देखते। जब हमारे शारीरिक माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे घर में आए तो मुझसे बातें करें। हमने बहुत सी वीडियोस देखते हैं जिसमें माँ बाप अलग रह रहे होते हैं, बच्चे कहीं और रह रहे होते हैं, लेकिन माँ बाप की क्या इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा मेरे पास आके बैठे, बात करे, कुछ शेयर करे, अपने बारे में बताए, कुछ करे, क्या है, कुछ बताए बातें। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं, तो छोटे होते जब तो आते हैं, स्कूल से आते हैं बच्चे,
तो बताते हैं अपनी बातें कि मम्मी आज ये हुआ, पापा ये हुआ, मुझे ये करना है, मुझे खेलने जाना है, सब चीज़ें हम क्या है शेयर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं क्या करते हैं उसके बाद हम संसार में चले जाते हैं। जैसे कॉलेज लाइफ में भी जाते हैं, बहुत से लोग कॉलेज लाइफ में भी माँ बाप से शेयर करते हैं, लेकिन बहुत से उसी में खो जाते हैं। तो क्या करते हैं फिर अपने माँ बाप के साथ में बात शेयर नहीं करते, कहीं बातचीत करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए संसार, उनके लिए बाहरी लोग जो है वो क्या पहले हो जाते हैं। उसी तरह से हम परमेश्वर के साथ में भी समय नहीं बिताते। परमेश्वर क्या चाहता है? हमने एक वीडियो देखी थी बहुत पहले, एक वीडियो थी जिसमें परमेश्वर हमारा वेट करता है कि शायद ये मुझसे बात करेगा, शायद मुझसे बात करेगा, अब यहाँ पर आया है, शायद मुझसे बात करेगा। लेकिन पूरा सुबह से स्टार्ट होता है दिन, और जब पूरा अंत हो जाता है तब भी वो परमेश्वर से बात नहीं कर पाता। सुबह उठा, तैयार हुआ, घर गया, ऑफिस गया, ऑफिस से काम कर गया, थका कुछ करा, इतने का क्या है इंसान सो गया। तो फिर वो वहीं पे खड़ा रह गया कि शायद अब बात करेगा। हमारा आत्मिक पिता भी हमसे चाहता है कि हम क्या है उसके साथ बात करें। बात करने का मतलब क्या है? ये कह रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन कैसे बिता पाएंगे? क्यों मैं ये बातें बताने के लिए कह रहा हूँ कि हम पिता के साथ बैठे तो क्या होता है? हम अपने माँ बाप के साथ बैठते हैं, हमें हमारे माँ बाप क्या बताते हैं कि हमें ऐसे रहना है, हमें ऐसे रहना है, हमें ऐसा करना है तो हम ठीक रहेंगे। नहीं, ऐसे लोगों के साथ मत बैठना, ऐसे लोगों के साथ मत जाना, नहीं तो क्या है हमारा चाल चलन क्या है खराब हो जाएगा। इसलिए हमारे माँ बाप शिक्षा देते हैं। तो जब हम अपने आत्मिक पिता से बातें करेंगे तो हमारा आत्मिक पिता क्या हमें ये बातें नहीं बताएगा? क्या वो ये नहीं बताएगा कि उसकी योजना हमारे जीवन से क्या है? क्या वो नहीं चाहता कि हम किस तरह से चलें? हमने 2 जगह देखा 8 के 8 में कि शारीरिक दशा में परमेश्वर को नहीं प्रसन्न कर सकते हैं, और उसी चीज को हमने देखा 14 के अंदर कि इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमें परमेश्वर के पुत्र होना है, पुत्री होना है, या सिर्फ अपने आप में मगन होना है? हमें कैसे चलना है? कैसे पता चलेगा कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं? कैसे पता चलेगा हम परमेश्वर के पुत्र या पुत्री हैं? आइए हम निकालते हैं गलातियों उसका 5 अध्याय। गलातियों 5 अध्याय उसका 22, 23, 24। कोई भी। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्या लिखता है इधर? आत्मा के फल हैं ये। हम आत्मा के फल देखते हैं हमेशा, और इसमें लिखा है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यदि हम ऐसे काम करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, तो उसमें व्यवस्था नहीं की जाती। जैसा प्रभु यीशु ने उस रोगी को चंगा किया सबके दिन, तो उन्होंने क्या कहा? ये सबके दिन चंगा करता है, ये तो परमेश्वर की व्यवस्था का अनादर करता है। तो यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया, क्या तुम्हारा कोई गधा गड्ढे में चला जाए सबके दिन, क्या तुम उसे नहीं निकालोगे? तो भलाई करना जो व्यवस्था है उसको पूरा करता है। परमेश्वर क्या बताता है? परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु जो आया व्यवस्था को हटाने नहीं आया, उसे पूरा करने आया। उसे पूरा करने आया है। व्यवस्था ये नहीं कहती कि आप भलाई रोक दो, व्यवस्था ये नहीं कहती आप भलाई ना करो। यदि प्रभु यीशु रोगी से ये कहता उसे क्या सबका दिन है, कल आना, तो वो क्या सोचता मन में? क्या आज मुझे चंगाई चाहिए, ये कह रहे हैं कल आना, कल पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, विश्वास पहले ही देखूंगा।
कह रहा है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है, ये आत्मा के फल है, आत्मा के अनुसार चलना है। क्या हमें आत्मा बताती है, हमें प्रेम सिखाती है आत्मा, हमें आनंदित रहना सिखाती है हर एक समय में। शांति हमारे साथ कुछ भी हो रहा है हम शांत रहते हैं, शांति के साथ रहते हैं कि प्रभु यीशु ने हमसे कहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, पर अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरे। शांति, प्रभु यीशु की शांति हमें रहती है। कुछ भी होता है लेकिन हम शांत रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें प्रभु यीशु की शांति है, क्योंकि उसने दी है। अगर संसार की शांति होती तो हम भड़क उठते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर सिखाता है धीरज। हमने दौड़ को देखा है कि धीरज से दौड़ना है। कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम क्या है? आत्मा की पहचान बताते हैं। ये सारी बातें क्या है? आत्मा की पहचान कराते हैं कि ये बच्चा जो है प्रभु यीशु का है या शैतान का है, या संसार मतलब शैतान का काम करते हैं। वो क्या है? हमें बताते हैं। हमारे शरीर जो है, हमारा जब बाहर निकलते हैं, हम रोड पर, गली मोहल्ले में निकलते हैं, स्कूल में निकलते हैं, कॉलेज में निकलते हैं, किसी जगह भी हम ऑफिस में रहते हैं, तो हमारा जो चाल चलन है हमें दिखाता है कि हम कैसे हैं, कौन है, हम किसकी संतान हैं। वचन बताता 24 में लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। उनके लिए अब शारीरिक कोई भी अभिलाषा नहीं रही। उन्होंने अपनी उस अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। क्यों चढ़ा दिया? क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ गया, हमारे पापों को लेकर चढ़ गया कि हमारे पाप हमसे दूर हो जाए और हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी में आए। और अब से शरीर के अनुसार नहीं, पर आत्मा के अनुसार चले। परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है, लिखा है 25 में इसी के गलातियों 5:25 में लिखता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यदि हम जान चुके हैं कि प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, यदि हम जान गए हैं कि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, अब हमारा हम पर अधिकार नहीं, अब प्रभु यीशु मसीह का हम पर अधिकार है। तो क्या है? हम अब आत्मा के अनुसार चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमें वचन बताता है। इसलिए देखें गलातियों में 5:1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, हमें स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र किया है। स्वतंत्र रहने के इसलिए नहीं किया कि हम फिर जाकर उसी पाप में डूब जाए, या फिर से पाप करने लगे, या फिर से वो बातें करने लगे जो परमेश्वर को नहीं भावती। दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। हमें फिर से उसी जगह नहीं आना जहां पर हम पहले थे, जहां पर हम भूले हुए थे कि कोई प्रभु है भी या नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुला लिया, चुन लिया, तो हम उसके अनुसार चलें, उसके अनुसार चलें। इसी में देखेंगे एक बार जल्दी से गलातियों में 5:16 और 17। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। क्यों ना करने पाओ? क्योंकि शरीर तो कह रहा है सो जा, थोड़ा और सो जा, थोड़ा और सो जा। अरे अच्छी नींद आ रही, क्यों उठना है, थोड़ी देर और उठ जा, आधा घंटा और सो जा। लेकिन आत्मा कह रही है नहीं, परमेश्वर का वचन पढ़ ले, परमेश्वर का वचन पढ़ ले।
लेकिन हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। अरे बाहर तो बहुत गर्मी है, एसी के आगे पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, सोने दो थोड़ा सा, कूलर के आगे लेटे हुए हैं, चलो थोड़ा और सोने दो, थोड़ा सा और सही, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। वचन बताता है कि छाती पर हाथ रखे लेटे रहने से कि सोना, कि कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। तो कैसा उसका कंगालपन कैसे आ जाएगा उसका, इसके लुटेरे के समान, राहत लुटेरों के समान आ जाए, डाकू के समान आ जाए, लूट लेगा उसको पूरा, उसको नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि वो उसके अंदर सिमट गया है, वो शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के। शरीर कह रहा है सो ले, आत्मा कह रही है उठ जा, लेकिन हम क्या है, सो जाते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। छोटी सी नींद एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान पड़ेगी। किस समान आप पड़े? हमने बहुत बार सुना होगा कि डाकू किस तरह आया करते थे, वो सब कुछ लूट के ले जाते थे, कुछ नहीं छोड़ते थे। उसी तरह हमारी क्या है, ये थोड़ी सी लापरवाही, कोई नहीं, थोड़ी देर में करते करते थोड़ी देर ही हो जाएगी। वो 10 कुंवारियां जिनकी 5 की कुप्पी में तेल था, 5 की कुप्पी में तेल नहीं था, वो 5 कहती है कि अभी कोई नहीं, थोड़ी देर में ले लेंगे, लेकिन 5 तैयार थी कि यदि मसीह अभी आया और हम भी चले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, वो 5 चले गए, 5 क्या है, द्वार बंद हो गया। आत्मा के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं। ये शरीर थोड़ा कह रहा है रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, कह रहा दोनों आपस में विरोधी हैं, आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में है। तो हम कैसे चलेंगे फिर? यदि हमें आत्मा को जिताना है तो जैसे ही आत्मा कहती है हमें उठना होगा। हम बहुत बार कहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा सोचना है कि अभी मैं नींद अभी मेरी आ रही है, या मुझे थोड़ा और सोना है, या मेरा शरीर थक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन यदि हम सच में विश्वास करें, यदि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमें उस 2 घंटे की नींद में भी पूरी नींद देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमने पिछले समय में देखा, जो बेड पर लेटा हुआ बंदा था, जो हिल भी नहीं सकता था, उसका विश्वास था कि मैं उठकर जाऊंगा इस हॉस्पिटल से। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसका विश्वास था कि मैं खुद अपने पैरों पर उठकर जाऊंगा, और वो उठकर गया, क्योंकि उसकी आत्मा ने उसे मजबूत रखा। इसको भी हम देखते हैं, आइए निकालेंगे नीति वचन, नीति वचन उसका 18, नीति वचन 18 और उसका 14 पद। लोक में मनुष्य अपने आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सा सकता है? रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। जब हम शरीर से कमजोर होते हैं तो मैंने बहुत लोगों ने सुना होगा कि जब मेरे ये बीमारी है, वो बीमारी है, लेकिन मैं परमेश्वर के काम जब करने चलती हूँ तो मेरे पास अलग से सामर्थ्य आ जाता है। जब मैं ऐसा करती हूँ तो क्या है, वो सामर्थ्य अलग से आ जाता है। क्या वचन बताता है? रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सा सकता है? जब आत्मा हार जाती है, जब आत्मा हमारी बार बार कह रही होती नहीं यार नहीं उठ नहीं पाएगा, रहने दे, थोड़ा सो जाएगा, नहीं तबीयत खराब है तेरी, अरे रास्ते में जाएगा बंदा गिरना जाएगा गलती से, ये तो क्या है, वो आत्मा हार जाती है और उसे कौन सा सकता है? यदि आत्मा ही हार गई, और पिछले समय में देखा उनका विश्वास था लोगों का कि हम चंगे हो जाएंगे,
उसका विश्वास था यदि मैं वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कहीं से तो आवाज आई होगी उसके, शरीर से तो नहीं आई होगी, आत्मा से आवाज आ रही होगी बार बार कि हाथ छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो आत्मा की आवाज से बार बार आ रही होगी। लेकिन जब उसकी आत्मा ये कहती अरे पता नहीं छूंगी चंगी होंगी या नहीं होंगी, छू के देख लेती हूँ, तो क्या है, चंगी नहीं होती। क्योंकि वचन बताता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। इब्रानियों 11 से, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। ये हम क्यों बोल रहे हैं इस चीज के लिए? क्योंकि आत्मा, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। वचन ने बताया, हमने देखा रोमियो के अंदर, अभी इस हमने पढ़ा रोमियो में, कि सब कुछ जो है परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा कर दिया सब कुछ। अब हम पर व्यवस्था नहीं है, हम पर क्या है, अनुग्रह है। जैसे यूहन्ना 1:17 बताता है कि मूसा के द्वारा व्यवस्था है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई है। अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। तो हमें क्या चलना है, मसीह यीशु के अनुसार, उसके अनुसार चलना है। हमने देखा रोमियो 8 में, तो हम सब कुछ देखते हैं, 30वें वचन में लिखता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण केवल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को, परमेश्वर अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में वो पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की याद करते, शरीर में पाप पर दंड की याद करते। ये दिखाता है, वचन बताता भी कि वो मेमना जो जगत के पापों को उठा लिया जाता है, सारे पापों को, हमारे पापों को उसने हटा दिया। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, वो चाहता है कि हम उसके साथ जो हमेशा हम कहते हैं राज्य करें। प्रभु यीशु हमारे लिए गया है स्वर्ग में कि हमारे लिए क्या है, जगह तैयार करें। वो जगह तैयार कर रहा है। क्या हम उस जगह को लेने के लिए काबिल भी है या नहीं? क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? यदि हम देखें संसारिक रीति से, यदि हमें यहाँ पे कोई जगह खरीदनी होती है धरती पर, तो उसके लिए एक अमाउंट पे करना होता है, एक हमें पैसा देना होता है। अगर पैसा नहीं होगा तो हमें जगह नहीं मिलेगी, हमें जगह नहीं मिलेगी। लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे लिए तो जगह तैयार कर लिया, तो हम भी तो उसके अनुसार चले। जब उसके अनुसार चलेंगे तभी तो हम उसके पुत्र पुत्री कहलाएंगे, बेटा बेटी कहलाएंगे। या हम सिर्फ अपने चाहते हैं कि जब तक हम इस दुनिया में संसार शारीरिक रीति में चले, और जब समय आए बुढ़ापे में, तो हम प्रभु को ग्रहण कर लेंगे, परमेश्वर के अनुसार चल लेंगे। हमने बहुतों को देखा है, मसीह में ही नहीं वरन अन्य जातियों में देखते हैं हम कि वो क्या करते हैं। जब बुढ़ापा आ जाता है तो कहते हैं कि हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, क्या है, फिर हम ऊपर वाले को ढूंढने जाते हैं। वचन बताता है, सब उपदेशक में कहता है कि जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, पर ये स्मरण रख। क्या स्मरण रखना है? कि परमेश्वर जो है हर एक बात का न्याय करेगा, कुछ अच्छी है या बुरी, वो हमें देखता रहता है। वो हर एक बात का क्या है, न्याय करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। कल को कोई कहे अरे ये तो खराब था, इसे तूने अपने पास ले लिया, और ये सही था तूने छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर हर एक बात का न्याय करता, अच्छी और बुरी, और दोनों, किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, इसलिए न्यायी परमेश्वर है, वो पक्षपात नहीं करता। हम देखते हैं रोमियो 8 में देखते हैं किस तरह करना है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। क्या हमारी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि हम ये करें?
लिखा है 5वें पद में लिखता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो शारीरिक है वो शरीर पर लगाएगा, जो शारीरिक इंसान है वो है क्या है, शरीर पर मन लगाएगा, वो शरीर की बातों को सोचेगा कि मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, मेरी फैमिली कैसे खाएगी, कैसे पिएगी, ये कैसे करेगी। अच्छी बात है, हम जो शारीरिक दशा में है तो हम काम करना हमारा फर्ज है, अपनी फैमिली को संभालना हमारा फर्ज है, लेकिन इन चिंताओं के बीच में हम परमेश्वर को भूल जाएं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि वचन बताता है, क्योंकि किसी को भी गलती हो सकती है लेकिन परमेश्वर के खुदियों को नहीं हो सकती। जब हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक बात में क्या है, सहायता करता है, हर एक बात में हमें बढ़कर देता है, और हमारे थोड़े में भी इतना आनंद देता है जितना लाखों करोड़ों वालों के पास नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का आनंद है। देखते हैं, बहुत बार देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास कितना भी क्यों ना हो, वो हमेशा रोते ही रहते हैं, वो हमेशा रोते ही रहते हैं। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं, हमने लोगों को ऐसे लोगों को देखा है जिनकी 2 लाख सैलरी है, 1.5 लाख सैलरी है, उन्होंने क्या है, छोड़ दिए जॉब है, किसके लिए, परमेश्वर के लिए, कि मैं अब परमेश्वर के लिए जीऊंगा। क्या उनको खाने की चिंता नहीं है, क्या उनको पीने की चिंता नहीं है, पर क्या है, उन्होंने जब परमेश्वर ने अगुवाई की, ऐसा नहीं करने कि बस लोगों ने किया तो मैं भी कर दूं। परमेश्वर अगुवाई करता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को दान दिया है, किसी को उपदेशक का, किसी को दान देने का, किसी को अर्थ बताने, किसी को भाषा बताने का, ट्रांसलेट करने का, तो मतलब हर एक को अलग अलग ज्ञान दिया है। परमेश्वर अगुवाई करता है, हमें उसके अनुसार चलना है। जब हम आत्मा में चलते हैं तो परमेश्वर हमसे अगुवाई करता है, हमसे बातें करता है, आत्मा के अनुसार बातें करता है। मैं भी यहाँ पे ना खड़ा होता यदि परमेश्वर ने मुझसे ना कहा होता, मैं भी अपने आप को इस योग्य ना समझता, ना ही समझता, मैं अभी भी तक नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर का आदर है जो परमेश्वर ने मुझे दिया। जब परमेश्वर से हम पूछते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर हमसे बातें करता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे बताना चाहता है कि हमें क्या चलना है, कैसा रहना है। हमने देखा, और जैसा कि 9 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि हम में ये आत्मा के फल काम ही नहीं कर रहे, ना हम में प्रेम है, हम मसीह कहला रहे हैं और हमें प्रेम नहीं है, हमें बोलने की तमीज नहीं है किसी की। बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, मैंने, हमने भी देखे होंगे कि होने को तो सब कुछ है लेकिन बोलने का हल्का सा भी तरीका नहीं, कि किस तरह ढंग से बात करते हैं वो, उनमें नम्रता तक नहीं दिखती, उनमें किसी की भलाई करने की इच्छा नहीं होती। इसलिए वचन कहता है कि मैं भी कह दूंगा कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। अरे परमेश्वर, मैंने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला। प्रभु कहेगा कौन हो आप, मैं नहीं जानता। परमेश्वर कह देगा कौन हो तुम, यीशु कहेगा नहीं है, मैं नहीं जानता। क्यों कह रहा है प्रभु ऐसा? कहलाने को हम परमेश्वर के हैं, लेकिन परमेश्वर के काम हमसे नहीं बन पड़ते। हमारे पास 10 लाख पड़े हैं, लेकिन आज किसी मसीह को 10,000 की जरूरत भी पड़े तो हम उस 10,000 को नहीं दे सकते उसको, कि जा तो अपना काम निपटा ले, नहीं दे सकते। तो पैसे की बात है, लेकिन किसी का सहयोग भी करना हो अपने शरीर से तो हम उस शरीर का सहयोग भी नहीं देंगे। हम करेंगे कोई बात नहीं, अपने आप कर लेगा, किसी को बुला लेगा। तो कैसे हम साबित करेंगे कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं?
गलातियों 5:14 में लिखता है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। सारी व्यवस्था पूरी हो रही है किसके? प्रेम से। प्रेम ही नहीं है हमारे पास। बहुत बार हम देखते हैं गली मोहल्ले में कुछ बंदे ऐसे फेमस होते हैं जिन्हें दूर से ही दूर लोग कहते हैं, अरे बेकार लोग हैं। क्या है? बेकार लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लोग कहते हैं कि इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। वो क्यों कहते हैं? कुछ तो दिखा होगा। अपने समान प्रेम रख। एक इंसान हंसते हुए सबसे बात करते जाता है, हेलो हाय नमस्ते सब कुछ कर दिया, हंसते हैं, प्रेम रखता है, जहाँ जरूरत होती है वहां काम आता है। वो क्या है? उनके दिलों में क्या है? एक छाप छोड़ देता है। लेकिन जो एक इंसान अपने घमंड में घूमता है, तो बाइबल बताती है घमंड से चढ़ी हुई आंखें यहोवा को नहीं अच्छी लगती, नहीं अच्छी लगती प्रभु को। किसका काम है? वो शरीर का काम है। क्योंकि हम शरीर पर फूलते हैं कि हमारे पास आज ये है, वो है, ये है, आज मैं ऐसा हूं, तो मैं क्या है? अपने ऊपर फूलते हैं। लेकिन पूरी व्यवस्था क्या बात पूरा कर रही है? अपने पड़ोसी से प्रेम। हमने आत्मा के फल देखे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये कैसे काम है? बहुत सुनने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं हमें, लेकिन जब हमें अपने अंदर इन फलों को लाना होता है, जब इन फलों को फलवंतित करना होता है, तो हमारे लिए भारी हो जाते हैं। पढ़ते तो बहुत अच्छे लगते हैं कि कितने प्यारे प्यारे शब्द हैं, कितने अच्छे फल है परमेश्वर। लेकिन जब बात आती है संयम की, किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, अब संयम दिखाना तुम्हें, छोड़ दो, परमेश्वर करेगा। किसी ने तुम्हें बहुत गलत बुरा सब कुछ कह दिया, तुम्हें छोड़ दो। ये छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आत्मा की दशा में है तो छोड़ देगा, लेकिन जब शरीर की दशा में है तो चाहेगा कि मैं इसका बदला अभी इससे ले लूं। मेरे पास संयम नहीं है, अभी अभी के अभी फैसला करूंगा। लेकिन यकीन मानिए, जो हमारे फैसले होते हैं और जो परमेश्वर के फैसले होते हैं, वो परमेश्वर के फैसले हमेशा हमारे फैसलों से बढ़कर होते हैं। क्योंकि जो हम सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर उससे अद्भुत रीति से और अलग तरीके से उस कार्य को हमारे सामने दिखाता है। हम देखेंगे, हम देखते हैं, हमने देखा है कि जो लोग आपका गलत करते हैं उनके साथ गलत ही होता है। जो गड्ढा खोदे वो खुद आप उसमें गिरेगा। हमें आत्मा के अनुसार चलना है, हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना कि हम अपने आप फैसला कर लें। लेकिन हम क्या करें? परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर अपने कार्य को समय पर करे। हमने बहुत बार देखा कि वो हम अपने कार्य को नियुक्त समय पर करता है। उसने एक समय ठहराया हुआ है। यदि हम अपने उस युद्ध को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें कि परमेश्वर युद्ध मेरा नहीं है, आपका है, आप इसको दे देंगे। हम एक वचन और देखेंगे, नीति वचन 25, जल्दी से खत्म करेंगे। नीति वचन 25 और उसका 28 पद इस तरह से लिखता है, जिसके आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर बना घेराव करके तोड़ दी गई हो। अगर हम अपने नाश को करना चाहते हैं, अपने आप को नाश करना चाहते हैं, तो हम अपनी आत्मा का सुनना छोड़ दें, हम अपने आप नाश रहेंगे। क्योंकि वो कैसा है? वो ऐसी शहर बना के समान है जिसको घेराव कर लिया है, शैतान पूरी तरह घेर लेगा। जहां हम अपने कार्य को परमेश्वर के अनुसार ना चाहकर शैतान के अनुसार करते हैं, तो शैतान हमें धीरे धीरे क्या है? सब तरह से घेर लेता है। उसके बाद हमारा कोई उपाय काम नहीं आता। फिर क्या करते हैं हम? हमें नाश होना पड़ा। यदि हम उसी में ही रह जाएंगे, फिर हमारे पास जब आशा ही नहीं रहती, कुछ कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, तो फिर सच में कुछ नहीं हो सकता। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है। ये अंतिम समय जब चलते हैं, चल रहे हैं, हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर के लोगों पर सताव आ रहा है।
कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मर्डर कर रहा है, कोई किसी को मारपीट कर रहा है, किसी के घरों को तोड़ा जा रहा है, किसी के चर्च को तोड़ा जा रहा है, किसी को किस किस तरह से परेशान किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो लोग वो हमला करते हैं वो परमेश्वर के लोग नहीं, पर वो किसके अनुसार चलते हैं? शरीर के अनुसार। वो अपने खो चुके हैं अपने अंदर, उनके अंदर आत्मा कार्य नहीं करता। उसको हम देखेंगे यूहन्ना 16 अध्याय यूहन्ना 16 अध्याय उसका पहला दूसरा पद। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, परंतु वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही है कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले कह दिया। क्या है? कह रहा है, वचन बताता है ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। ठोकर नहीं खानी है हमें, ये चीजें तो आनी है। वह तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। क्या सोचेगा वो? मैं परमेश्वर का कार्य कर रहा हूं, परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। ठीक है? क्या है? वो नहीं जानते, वो नहीं जानते। वो ये सोचेंगे सिर्फ कि हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की सेवा करते हैं। वो सोचेंगे हमने नहीं ऐसा कर दिया तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, हमने परमेश्वर का काम कर दिया। और वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ना तो उन्होंने पिता को जाना है और ना ही वो उन्हें जानते हैं। ना ही पिता को जानते हैं और ना ही उन्होंने मुझे जाना। वो जानते ही नहीं है। पौलुस भी एक समय पर परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा था। जब परमेश्वर ने उससे बातें की वो बदल गया। लेकिन हमने बहुत से लोग देखे हैं जो आपके वचन को सुनना तक भी नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि आप उनके सामने यीशु का नाम भी लें। चिढ़ जाते हैं मुझसे लोग, हमने देखा है। और हमें ये समझ में नहीं आता वो चिढ़ते क्यों। ना हम किससे लड़ते, ना किसी से कुछ बोलते, बस परमेश्वर का वचन देने में वो इतने चिढ़ जाते हैं। वो पढ़ना तक नहीं चाहते, वो सुनना तक नहीं चाहते। कम से कम चक्कर तो देखिए परमेश्वर कैसा भला है। और उसके बावजूद वो ऐसा करने के बाद क्या सोचते हैं कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं। ये कैसा कार्य है? आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हो। हमने जो देखा रोमियो 8 में कि हमें किस तरह चलना है? परमेश्वर के अनुसार। क्योंकि हम अब व्यवस्था के अनुसार अगर देखते हैं पुराने नियम में तो हर जगह देखते हम हाथ के बदले हाथ के बदले हाथ, और युद्ध होते थे आपस में। मतलब अब वो समय नहीं है, अब अनुग्रह का समय है। जब परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सम्मुख आए और उससे अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, हम पश्चाताप के साथ आए। परमेश्वर हमें क्षमा करने में सामर्थ्य परमेश्वर, वो चाहता है हम उसके पास आए। कि वो बुलाता है, वो खटखटाता है दिल पे, खटखटाता है कि कोई दिल खोले, अपने द्वार को खोले। लेकिन हम खोलते नहीं। हमें क्या है? पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीता है। क्योंकि बाइबल बताती है यूहन्ना 1:16 कि मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है। हमें अपने शरीर में नहीं चलना, हमें आत्मा में चलना। अब हम पर शरीर का कुछ भी नहीं। जब हम प्रभु यीशु को जान गए हैं तो हम क्या है? शरीर के लिए मर गए, अपने पुराने सब पापों के लिए मर गए। अब क्या है? हमें मसीह के लिए जीना है, प्रभु के लिए जीना है, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए देना है। हमें अपने आप को आगे नहीं रखना। क्या है?
जो भी है वो परमेश्वर है। हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है? परमेश्वर। जो भी करें परमेश्वर के लिए करें, परमेश्वर को स्मरण करके करें, क्योंकि परमेश्वर हमें हमारी अगुवाई करता है। इस पर चलना। आइए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि सच में परमेश्वर ने हमें इस समय में रहते हुए संभाल के रखा, अपने अनुसार चला है, अपनी आत्मा में चला है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हमें पिता अब्बा कहने का अधिकार दिया। जन्मदाता लास्ट वचन पढ़ के हम जाएंगे। रोमियो 8:17 कहता है, और यदि संतान है तो वारिस भी है, पर परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। यदि आज हम दुख उठाते हैं, समय में रहते हुए यदि हम आत्मा पर चलते हैं, हमें सहना पड़ता है, और सहना आसान बात नहीं है उनके लिए जो शरीर में, लेकिन जो आत्मा में है वो हर बात में आनंदित होते हैं। कौन उसको देखते हैं जो सब कुछ परमेश्वर के लिए, वो कहाँ पर किस किस तरह से गया कि परमेश्वर का वचन फैले, इस तरह परमेश्वर के बारे में लोग जाने। उसने दुख उठाया क्योंकि उसे पता है आज मैं दुख उठाऊंगा तो कल महिमा भी पाऊंगा। तो आइए परमेश्वर का वचन पढ़े और जाने पर, सुने जाने पर बहुत आशीष हो, और सबको परमेश्वर बहुत आशीष हो। आमीन।